घर में आज ही रख दें। इस स्थान पर केवल 2 मोर पंख 7 पीढ़ियों से चली आ रही गरीबी भी हो जाएगी, दूर आपके जीवन में होगी। धन की वर्षा खुशियों से भर जाएगा। आपका घर आपकी हर मनोकामना होगी। पूरी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही प्रिय चैनल प्राचीन जानकारी में। दोस्तों, अगर आपके घर में पैसे की तंगी है, धन का खर्च अधिक होता है, घर में पैसा नहीं आता है, तो अपने घर पर तुरंत ही मोर पंख लेकर के आए और भगवत गीता के अनुसार अपने घर पर उस स्थान में स्थापित कर दीजिए जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने के बाद न केवल आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी, बल्कि आपके जीवन में अपार खुशियां ही खुशियां की आपको प्राप्त होगी। क्योंकि दोस्तों, वास्तुशास्त्र में मोर पंख का अपने आप में एक विशेष और खास महत्व बताया गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार मोर पंख का घर में होना बहुत ही ज्यादा शुभ और कल्याणकारी होता है। मोर पंख जिस घर में भी होता है, उस घर की हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को वह नष्ट कर देता है। शास्त्रों में मोर पंख को सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। मोर पंख अत्यंत चमत्कारी होने के साथ ही घर के वास्तु दोष को कम करने में भी काफी ज्यादा लाभदायक होता है। लेकिन दोस्तों, वेद पुराणों में मोर पंख को घर में रखने के नियम भी बताए गए हैं। मोर पंख को घर में रखते समय कुछ नियमों का पालन आपको अवश्य ही करना चाहिए, तभी इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। अगर आप अपने घर में मोर पंख को निश्चित स्थान और वेद पुराणों के अनुसार सही दिशा में रखते हैं, तो यह घर की हर प्रकार की परेशानियों को आपके घर से दूर कर देगा। देखिए, मोर पंख को घर में रखने के बहुत से फायदे हैं, लेकिन धन संपत्ति में वृद्धि के लिए इसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। अगर आपके घर में पैसे की तंगी है, धन का खर्च अधिक होता है, घर में पैसा नहीं आता है, तो आप अपने घर पर मोर पंख अवश्य ही लेकर आए और उसको सही दिशा में स्थापित करें। यह निश्चित ही आपके धन में वृद्धि करेगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार कितने मोर पंख रखना चाहिए, इसका रहस्य भी बताया गया है। चलिए जानते हैं दोस्तों, इस वीडियो में मोर पंख से जुड़े वह जरूरी नियमों के बारे में जो आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों को आपसे दूर कर सकते हैं और आपके जीवन में आपको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति करा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हो सके तो इस वीडियो को जितने लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि यह छोटी सी जानकारी कई लोगों के जीवन में एक चमत्कारी बदलाव ला सकती है, लोगों का भला कर सकती है। क्योंकि दोस्तों, भगवत गीता में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप लोगों का भला करेंगे तो आपका भी भला होगा, देवी देवताओं का आपको आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को जितने लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था कि वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमको भी प्रोत्साहन मिलता रहे आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाने के लिए। इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए। दोस्तों, हमारे वेद पुराणों में मोर पंख को एक चमत्कारी यंत्र माना गया है। इसका प्रयोग कई प्रकार की तांत्रिक क्रियाओं में भी किया जाता है। तंत्र साधनाओं में इसका प्रयोग करके सम्मोहन, शत्रुओं का नाश और बुरी शक्तियों को नष्ट किया जाता था। इसके अलावा ज्योतिष विद्या में भी मोर पंख का प्रयोग किया जाता था और आज भी किया जाता है। यहां तक कि ज्योतिष शास्त्र में मोर पंखों से जुड़े उपाय भी बताए गए हैं। कुछ शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कुछ बीमारियों को नष्ट करने में मोर पंख सहायक होता है। देखिए दोस्तों, मोर पंख जो होता है वह घर से नकारात्मक शक्तियों को तो दूर तो रखता ही है, दूसरी तरफ बताया जाता है कि जिस घर में भी मोर पंख होता है उस घर में विषैले जानवर कभी भी प्रवेश नहीं करते हैं। इसीलिए पुरातन काल के समय में जो वन में लोग रहते थे वह अपने घर में एक मोर पंख जरूर रखते थे। पुराणों में मोर से जुड़ी हुई कई कथाएं लिखी गई हैं। यहां तक कि जिस घर में भी मोर पंख होता है उस घर में नवग्रह का कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों, केवल ऋषि, मुनि और तपस्वी लोग ही नहीं, बल्कि खुद भगवान श्री कृष्ण जी ने मोर पंख की प्रशंसा की है। यहां तक कि भगवान श्री कृष्ण जी ने मोर पंख की श्रेष्ठता का वर्णन भी किया है और उन्होंने मोर पंख को अपने मुकुट में धारण करके इस पंख के श्रेष्ठ होने का सबसे बड़ा प्रमाण इस धरती को दिया है। दोस्तों, मोर पंख के बिना भगवान श्री कृष्ण जी कहीं भी नहीं जाते थे।
भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि मोर पंख शांति का प्रतीक है। मोर पंख सुख और समृद्धि का भी प्रतीक है। मोर पंख एक व्यक्ति को कई प्रकार के संकट और परेशानियों से बचाता है। मां लक्ष्मी देवी, सरस्वती भगवान, श्री गणेश भगवान, कार्तिकेय जी जैसे अनेक देवी देवताओं का संबंध मोर से जोड़कर दिखाया गया है। मां लक्ष्मी धन संपत्ति और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी है। मां लक्ष्मी को मोर पंख अत्यंत प्रिय है। मां लक्ष्मी के पास मोर पंख रखने से माता प्रसन्न होती है। माता सरस्वती का वाहन मोर है, इसीलिए विद्यार्थियों को अपने पास मोर पंख अवश्य रखना चाहिए। यदि आप घर के अंदर बांसुरी में मोर पंख डालकर रखते हैं तो इससे परिवार में सुख शांति का वातावरण निर्मित होता है। दोस्तों, हमारा घर एक मंदिर की तरह होता है। अगर इसमें रहने वाले सदस्य रोज आपस में झगड़ा करने लगे तो यह मंदिर कम युद्ध का मैदान अधिक लगने लगता है। घर में कलेश और झगड़ा होने के अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है नकारात्मक ऊर्जा का घर में प्रवेश करना। यह नकारात्मक ऊर्जा घर में आखिर कहां से प्रवेश करती है और इस नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए? वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रत्येक घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाने वाली चीज मौजूद होती है। इन चीजों के बिना हमारा घर चल भी नहीं पाता है। अतः इन वस्तुओं को तो हम घर से बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन उस नकारात्मक ऊर्जा को अवश्य ही बाहर निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें मोर पंख का प्रयोग करना चाहिए। आप 3 मोर पंख लें और उसे अपने घर के मुख्य द्वार के पास हवा में जोर जोर से हिलाएं। ऐसा करने से आपके घर के अंदर मौजूद नकारात्मक ऊर्जा आपके घर के बाहर चली जाएगी। अगर आप ऐसा प्रतिदिन करेंगे तो आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहेगा, जिससे आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। तो चलिए, वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ उपाय हम आपको बताते हैं। पहला उपाय, घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए अगर आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा हो रहा है, घर के लोगों की आपस में बनती नहीं है, तो घर के मुख्य द्वार पर आपको गणेश भगवान जी की प्रतिमा रख दीजिए और गणेश भगवान जी की प्रतिमा के अगल बगल एक एक मोर पंख रखना है। इससे आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। और मान लीजिए आपके घर का जो मुख्य द्वार है वह वास्तु नियमों के विरुद्ध बना हुआ है, तो घर के मुख्य द्वार पर 3 मोर पंख आपको टांग देना है। इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा, घर के मुख्य द्वार के बाहर की तरफ आपको यह मोर पंख नहीं टांगने हैं, बल्कि घर के अंदर की तरफ आपको यह मोर पंख टांगने होंगे। दूसरा उपाय, बुरी नजर से बचने के लिए अगर कोई व्यक्ति आपके घर पर है जिसको बुरी नजर लग गई है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है, तो जब तक उस व्यक्ति की तबीयत सही ना हो जाए तो उस व्यक्ति के सिरहाने के नीचे एक मोर पंख आपको दबा देना है और इस मोर पंख के ऊपर उस बीमार व्यक्ति को सोना है। इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा, जितने दिन यह उपाय चलेगा इतने दिन उस बीमार व्यक्ति को तामसिक भोजन भूल कर भी नहीं करना है, वरना इसका दुष्प्रभाव उस व्यक्ति को देखने को मिल सकता है। अब जब वह व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो जाए तब आपको इसी मोर पंख को किसी भी बहते हुए नदी में प्रवाहित कर देना है। इतना उपाय अगर आप करेंगे तो जो भी व्यक्ति आपके घर पर बीमार होगा या जिसको नजर लगी होगी वह बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, मान लीजिए आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा रहता है, आप इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु जी की पूजा का सबसे उत्तम दिन होता है। इस दिन आपको एक मोर पंख लेकर के आना है और अपने घर की पूजा घर पर आपको सबसे पहले एक घी का दीपक जलाना है। इस मोर पंख को आपको अपने हाथ में पकड़ना है और सिर्फ 11 बार आपको भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप करना है। बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस बीज मंत्र का जाप 11 बार करना है और इस मोर पंख को किसी भी किताब में दबाकर अपने कमरे में रख लेना है। आपका दुर्भाग्य आपसे दूर हो जाएगा और आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। इस उपाय के बारे में साफ साफ तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है। अगला उपाय है शत्रुओं से मुक्ति पाने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आपके पीछे लाखों दुश्मन लगे हैं और आपको इस बात का पता चल चुका है तो बस किसी भी मंगलवार के दिन आपको एक मोर पंख लेना है, हनुमान जी के मंदिर जाना है,
हनुमान जी की प्रतिमा से आपको थोड़ा सा सिंदूर इस मोर पंख पर लगा लेना है, जो मोर पंख आप लाए हैं। आपको इसी मोर पंख को अपने घर पर लाना है और अपने उस कमरे में रख देना है जिस कमरे में आप ज्यादा समय बिताते हैं। सिर्फ इतना उपाय अगर आप किसी भी मंगलवार के दिन कर लेंगे, हनुमान जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। आपके लाखों शत्रु भी आपके खिलाफ खड़े होंगे, वह आपका कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हनुमान जी महाराज एक संकट मोचन देवता है, जिनका आशीर्वाद अगर किसी व्यक्ति को मिल जाए तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अगर मान लीजिए आपकी पत्नी में और आप में बहुत ज्यादा लड़ाई होती है, आपका वैवाहिक जीवन बर्बाद होता हुआ चला जा रहा है, तो सोमवार के दिन आपको कहीं से भी एक मोर पंख लेकर के आना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, मोर पंख टूटा नहीं होना चाहिए और इसको लाकर अपनी शादी के एल्बम में आपको रख देना है। सिर्फ इतना उपाय किसी भी सोमवार के दिन कर लीजिए और आपके जीवन में मिठास आ जाएगी। आपके जीवन साथी के साथ रोज लड़ाई हो रही है, वह पूरी तरह से रुक जाएगी। इस उपाय के बारे में वास्तुशास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, धन संबंधित आप किसी परेशानी में फंसे हुए हैं, तो बस किसी भी शुक्रवार के दिन आपको एक मोर पंख लेकर आना है, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा के लिए सबसे अच्छा दिन होता है। अब आपको सबसे पहले इस मोर पंख को लाने के बाद अपने घर की पूजा घर पर जाना है, जहां भी माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा रखी हो। यहां पर आपको एक घी का दीपक जलाना है, मोर पंख को अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है, क्योंकि माता लक्ष्मी जी को 11 की अंक बहुत ज्यादा प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट करते रहे दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। अब इस मोर पंख को आपको ले जाना है और अपनी अलमारी में तिजोरी में दक्षिण दिशा में रख देना है। सिर्फ इतना उपाय किसी भी शुक्रवार के दिन अगर आप कर लेंगे तो किसी भी आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानी में अगर आप फंसे होंगे, उस हर प्रकार की समस्या से आपको मुक्ति मिल जाएगी और साक्षात माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें आप खुद देखेंगे कैसे बढ़ोतरी होगी। तो दोस्तों, अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और